चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, खैरियत से हैं आप सब। हमारा प्रीवियस टॉपिक वही जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इसको आगे हम मजीद देखेंगे। इसके अंदर कुछ स्लाइड्स इसकी रहती थी, तो हम आगे उसको चल के स्टेप बाय स्टेप यानी कि चल रहे हैं इसके अंदर। तो एटम मॉलिक्यूल्स के हवाले से हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कुछ रिवीजन भी आपका चलता चलेगा इसके अंदर। ये हिस्ट्री ऑफ एटम्स के हवाले से हमने जाना था इसके अंदर कि एटम की हिस्ट्री के बारे में हमने कुछ पढ़ा। फिर इसके साथ हिस्ट्री के अंदर ही मुख्तलिफ यानी कि साइंटिस्ट का किरदार इधर बताया गया है। इसके अंदर एटम को किस तरीके से डिस्कवर किया गया। फिर व्हाट इज एन एटम, कि एटम एक होता क्या है, एटम के बारे में कि किस कदर बड़ा इसका साइज यानी कि हाउ बिग आर एटम्स। तो हमें पता चलता है ये बात, हमें ये बात यहाँ पे पता चली। इससे पहले भी हम जानते थे इस बात को कि एटम इंतहाई छोटा होता है। एक ऐसा यानी कि एक पार्टिकल होता है जो जिसे हम देख भी नहीं सकते। ये मुख्तलिफ यानी कि एटॉमिक रेडियस के हवाले से हमने इसकी मेजरमेंट को जो मेयर किया जाता है नैनोमीटर के अंदर के 1 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, ये सब हमने इसके अंदर डिस्कस किया था। फिर कुछ एटॉमिक रेडियस के साइज जो मुख्तलिफ एटम्स के थे, हाइड्रोजन, वाटर, हेमोग्लोबिन, ग्रेन ऑफ सैंड एंड वाटरमेलन, इसके हवाले से मुख्तलिफ हमने डिफरेंट यानी कि एटॉमिक साइज को डिस्कस किया था। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक को हमने डिटेल के साथ इधर एक्सप्लेन किया था कि एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ tiny particles called atoms. Atoms are very small in size and cannot be seen through naked eye. Atom does not exist in free state in nature, but atoms take part in a chemical reaction. The properties of matter depend upon the characteristic of atoms. Atoms are the building block of an element, similar to a brick which combine together to make a building. The size of atoms is indicated by its radius. And in ancient time, atoms was considered indivisible. ये तमाम वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने वन बाय वन इसको डिस्कस किया था डिटेल के साथ। फिर सिंबल ऑफ एटम्स के हवाले से हमने बात की थी कि मुख्तलिफ हमें ये बात मालूम है कि जितने एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं, चाहे वो नेचुरली हों या फिर आर्टिफिशियल यानी कि एलिमेंट्स को जो साइंटिस्ट ने बनाने की कोशिश की, उन्हें बनाया और फिर उनके एलिमेंट्स जो सिंबल दिए गए, तो उनके सिंबल्स को हमने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से कार्बन एक एलिमेंट का नाम है तो उसका सिंबल सी है, जिस तरीके से कैल्शियम एक एलिमेंट का नाम है जिसका सिंबल सी है, सी ए है, कैपिटल सी और स्मॉल है। इसी तरीके से क्लोरीन स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, जिंक के ZN, क्लोरीन का Cl, आयरन का Fe, सोडियम का Na, पोटाशियम का K। कुछ लैटिन नेम की बुनियाद के ऊपर भी रखे गए हैं। इसी तरीके से ये पूरा एक टेबल, एक चार्ट है जिसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट तो ये आपके सामने एक सिंबल्स एंड नेम ऑफ सम एलिमेंट्स की टेबल मौजूद है जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल दिखाए गए हैं। तो हम अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे अभी हम। इसमें सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स, ये हमने डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ सिंबल जो कि लैटिन नेम के जरिए से लिए गए हैं। तो उनमें सोडियम है, पोटाशियम है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी, लीड और टिन। तो डिफरेंट सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं। फिर उनके लैटिन नेम ऑफ एलिमेंट्स भी आपके सामने मौजूद है। नाइट्रियम, कैलियम, फेरम, कपरम, आर्गेंटम, ऑरम, हाइड्रोगायरम, प्लम्बम, स्टेनम। अच्छा, एटॉमिक मास के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि बात हमें मालूम होनी चाहिए किसी भी एटम का जो मास, जो यहाँ पर एक्चुअल मास यहाँ पे जो दिया गया स्क्रीन के ऊपर,
1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। असल में ये बात यहाँ पर डिस्कस दोबारा करना मैं चाहूंगा कि किसी भी एटम का जो मास होता है वो माइनस के अंदर तो यानी कि लिया नहीं जा सकता, तो ये -24 ग्राम कैसे आए, तो उसको डिस्कस करने के लिए पूरा एक्सप्लेन किया गया है। नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, क्या एक्चुअल जो मास है दरअसल एटम का वो क्या है इसका। हाइड्रोजन एटम का 0.00001673 ग्राम ये एक्चुअल मास है, जिसे हमने यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जाके इसको कन्वर्ट किया है डेसिमल को मूव करा के। जितना टाइम्स डेसिमल मूव करता है तो इतने टाइम्स वो पावर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, 10⁻⁻24। हमने इसे मूव कराया है डेसिमल को लेफ्ट टू राइट, तो पावर जो आया है वो आया माइनस के अंदर। अगर राइट टू लेफ्ट हम मूव कराते तो प्लस के अंदर आता। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि एक हाइड्रोजन एटम का जो यानी कि जब एक्चुअल मास हम देखते हैं तो वो ये है। तो ये ऑकवर्ड सा आप असल में लगता, तो इसको साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ हवालों से इसको एक्सप्लेन करने के हवाले से एक सिंपल फॉर्म के अंदर यानी कि इसको कन्वर्ट किया है। अच्छा, इसके बाद एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट ये मुख्तलिफ दिखा दिए गए यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस। आगे बढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स के एटम की एग्जिस्टेंस क्या है, उसकी हकीकत क्या है। तो एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। यह बात हमें मालूम होनी चाहिए कि एटम जो एग्जिस्ट करता है वो मॉलिक्यूल की शक्ल के अंदर, क्योंकि एटम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता नेचर के अंदर, तो फौरन से फौरन दूसरे किसी एटम के साथ रिएक्ट करता, फिर उसके फौरन बाद एक मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेता है वो, या फिर आयन बन जाता है। सिंस दे आर मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि बहुत तेजी के साथ रिएक्शन होता है ये, तो ये चंद सेकंड के से भी यानी कि सेकंड का भी कोई यानी कि हजारवां सौवां हिस्सा होता है कि उससे पहले ये रिएक्ट कर चुके होते हैं। एक अंदाजे के तहत आपको ये बात बताई जा रही है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा H2 बना लेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो O2 बना लेगा। इसी तरीके से क्लोरीन का एटम क्लोरीन के दूसरे एटम से रिएक्ट करेगा, Cl2 बना लेगा। Usually atoms are exist in the following two forms, in the form of molecules, in the form of ions। आयंस को आगे मॉलिक्यूल और आयंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, मॉलिक्यूल अब क्या होता है, जो नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर टॉपिक आया है एटम के बाद, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब ये बात हमें मालूम होना चाहिए कि जो एक मॉलिक्यूल होता है वो ग्रुप ऑफ टू है, यानी कि टू या फिर मोर देन टू एटम्स का एक मजमुआ होता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर एक मॉलिक्यूल वकू यानी कि वकू पजीर होता है, बनता है। तो इसी बुनियाद के ऊपर ये केमिकल एक रिएक्शन होता है जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जो आपको दिखा दिया गया है नीचे डायग्राम के अंदर, क्या हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ एक केमिकल रिएक्शन किया, जिसके नतीजे के अंदर H2 बना, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ O2 बना, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ N2 बना। इसी तरीके से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके अंदर मुख्तलिफ आपको मॉलिक्यूल की फॉर्म्स नजर आ रही है। तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर मॉलिक्यूल यानी कि मॉलिक्यूल जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, ये बात भी हमें मालूम होना चाहिए कि एटम फौरन से फौरन रिएक्ट क्यों करता है। बाज एलिमेंट यानी कि एटम ऐसे होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबिलिटी की वजह से वो किसी दूसरे एटम से अपने आप को स्टेबल करने के लिए रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से नए नए मॉलिक्यूल कंपाउंड की यानी कि बनने की वजह भी बनते हैं, वो नई नई चीज़ें। यानी डिटेल के साथ आप इसको यानी कि समझना चाहें तो अच्छे से इसको देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और आगे चल के हम इसको देखेंगे मजीद स्लाइड्स में। अच्छा, फिर इसके अंदर एटोमिसिटी, एटोमिसिटी क्या होती है। अच्छा, इसके अंदर हम जब देखते हैं, एक तो यानी कि इसकी टाइप्स होती हैं कुछ, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक। व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय सिंगल एटम, जब यानी कि एक एक एटम से मिलके एक नया मॉलिक्यूल बन जाए, यानी कि तो वो हम उसे सिर्फ यानी कि उसे हम क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक, ये कहलाएगी एक एटम की एटोमिसिटी। इट इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे यानी कि सिंगल एक एलिमेंट होता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, कार्बन है, सिर्फ सिंगल एक एटम उसके अंदर मौजूद हो,
तो वो मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स वन, ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। इसी तरीके से डायटोमिक, अब डाई मीन्स हमें बात मालूम होनी चाहिए, डाई मीन्स टू, कि जब when molecule is formed by the combination of two atoms of it is called diatomic molecule। यानी कि जब दो एटम्स मिल जाते हैं आपस में एक जैसे हो या उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं वो। जैसे हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ एक केमिकल रिएक्शन किया, उस कॉम्बिनेशन को हम डायटोमिक कॉम्बिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल कहेंगे। क्लोरीन ने क्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ। इसी तरीके से ट्राई मीन्स, ट्राई एटॉमिक से मुराद यहाँ पर व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एटम्स, यानी कि तीन एटम्स का जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है, मिलाप होता है, तो उसके नतीजे के अंदर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल तख्लीक पाता है। जैसे ओजोन O3, यानी कि तीन ऑक्सीजन के एटम आपस में एक दूसरे के साथ केमिकल तौर पे कंबाइन हुए, मिले, केमिकल रिएक्शन हुआ, और ओजोन, ओजोन आपका, आप जानते हैं ओजोन के बारे में, ओजोन एक गैस का नाम है जो कि वजह बनती है ओजोन लेयर की, और जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेजिस, जो कि सूरज की शुआएं जो इंसान को, चरिंद परिंद हैवानात नबातात को नुकसान पहुंचाती है, उसको, उससे प्रोटेक्ट करती है, उससे बचाव की एक मुहाफिज, एक वजह बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, टेट्रा, टेट्रा में व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर एटम्स इज कॉल्ड टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। डिस्कस हो चुका, बात समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ पर फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4, यानी कि जब चार एटम्स आपस में मिलते हैं। इसी तरीके से पॉलीएटॉमिक व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू एटम्स, यानी कि दो से ज्यादा जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर मॉलिक्यूल, उसमें सल्फर के 8 एटम्स आपस में मिले हुए हैं, फिर जाके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल इसने रखी हुई है। अच्छा, इसी तरीके से ऑल मेटल्स आर मोनोएटॉमिक, ये एक कॉन्सेप्चुअल, यानी कि इधर आइडिया आपको समझाने के लिए बताया गया है कि ऑल मेटल्स आर, ये मोनोएटॉमिक के अंदर आएंगे, तमाम के तमाम मेटल्स मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं, जबकि ऑल गैसेस आर डायटोमिक। और पीरियोडिक टेबल में जब हम देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को, तो मेटल्स आपके जितने भी हैं वो मोनो एटॉमिक कैटेगरी के ऊपर पूरा उतरते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से ऑल गैसेस आर डायटोमिक, और तमाम जो गैसेज हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की कंडीशन के ऊपर, यानी कि उसको फॉलो करता हुआ नजर आएंगी आप। अच्छा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर constituted by the same type of atoms। ये बात ऊपर हो चुकी है कि डाई मीन्स, ट्राई मीन्स, टेट्रा, और यानी कि इसकी एग्जांपल्स कुछ दी गई हैं यहाँ पे। जैसे जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो O2 बना रहा है, तो ऑक्सीजन गैस बन रही है, और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। इसी तरीके से तीन ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, O+O+O, तो O3 यानी कि ओजोन गैस बन रही है यहाँ पे, जिसे हम ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ये कहलाएगा आपका यहाँ पर। इसी तरीके से फॉस्फोरस, ये टेट्रा एटॉमिक, यानी कि P4 आपका। इसी तरीके से सल्फर आपका पॉली एटॉमिक कहलाएगा, इसके अंदर दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिले हुए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू एटम्स। एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट। अच्छा, ये पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद ये एलिमेंट्स के नाम है, कुछ उनके इधर दिए गए हैं। उसके अंदर ये बताया गया है कि कौन सा एलिमेंट एटोमिसिटी के लिहाज से, यानी कि मोनो है, डाई है, टेट्रा है, ट्राई है, या पॉली एटॉमिक है, तो इसको डिस्कस किया गया है, इधर बताया गया है। ऑर्गन एक एलिमेंट का नाम है, मोनो एटॉमिक है। सिंगल एक एटम एटम है हीलियम, इसी तरीके से मोनो एटॉमिक है। ऑक्सीजन, यानी कि दो एटम के कॉम्बिनेशन के बाद जाके O2 बनता है, तो फिर ये डायटोमिक हो जाएगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये भी डायटोमिक है। क्लोरीन डायटोमिक। फॉस्फोरस, चार यानी कि एटम्स से मिलके बना, तो ये टेट्रा एटॉमिक। सल्फर पॉली एटॉमिक, यानी कि दो से ज्यादा एटम्स का मजमुआ है, तो इसे टेट्रा एटॉमिक कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अच्छा, इसी तरीके से एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। जब यानी कि मुख्तलिफ एटम्स, यानी कि किसी भी एलिमेंट के आपस में जब मिलते हैं तो डेफिनेट प्रोपोर्शन के तहत मिलते हैं,
टू फॉर्म, तो फिर वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनाते हैं मुख्तलिफ। जैसे इस तरह एग्जाम्पल दी गई है, कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ, यानी ये कैल्शियम एक है और ऑक्सीजन भी एक है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ आपस में कंबाइन किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया यहाँ पर। तो ये डायटोमिक, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल भी है CaO और एक कंपाउंड भी है। कंपाउंड डिफरेंट एलिमेंट्स को शो कर रहा है और मॉलिक्यूल यानी कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स, यानी कि एक एक एटम्स मिले हैं यहाँ पर, तो ये डायटोमिक होने को शो कर रहा है। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड एक ही वक्त में मौजूद है ये दो। इसी तरीके से हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो H2O वाटर बना, ठीक है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम जब मिले तो वाटर बना, तो ये ट्राइएटॉमिक। इसी तरीके से नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो NH3 बन गया, अमोनिया गैस आपकी। ये टेट्राएटॉमिक हो गए, 3 हाइड्रोजन के और एक नाइट्रोजन का एटम मिले, यहाँ पे 4 एटम मिले हैं। इसी तरीके से पोटाशियम, सल्फर, ऑक्सीजन के एटम्स आपस में K2SO4, ये पॉलीएटॉमिक, यानी कि 2 से ज्यादा एटम्स का मजमूआ है। ये 2 पोटाशियम के, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं यहाँ पर। तो ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे यहाँ पर, और इसे हम कंपाउंड भी कहेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ये कहलाते हैं, जहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए, पोटाशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, और जहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट हो जाए, शो हो जाए K2S1O4, तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। कुछ एग्जांपल्स फिर यहाँ पर दी गई हैं। मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड, वाटर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, मीथेन गैस है आपकी, इथेन गैस है, सोडियम क्लोराइड है, कॉपर ऑक्साइड है। ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है और इसके नतीजे के अंदर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन होती हुई आपको नजर आती है। अच्छा, आयंस को अभी तक हम डिस्कस करते हैं। आयंस क्या होते हैं? पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस, यानी कि वो पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज रखते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? अच्छा बेटा, आयंस को इधर डिस्कस कर रहे थे हम। आयंस की जब बात करते हैं तो पार्टिकल्स कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड आयंस, यानी कि पार्टिकल्स जो कि जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखते हैं तो उस सूरत में वो आयंस को तश्कील देते हैं। जैसे कुछ टाइप्स इसके अंदर बताई गई है, टाइप्स ऑफ आयंस, कैटाइंस, एनाइंस। पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयंस, एग्जाम्पल एल्युमिनियम +3, कैल्शियम +2। अब ये हुआ कैसे? पॉजिटिव का मतलब है इसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। एल्युमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए जिसकी बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अच्छा, ये लूज और गेन करने की वजह क्या होती है कि जब ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अनस्टेबिलिटी की वजह से ये जब अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करने के प्रोसेस से गुजरते हैं। और उसके ऊपर 2 रूल अप्लाई होते हैं, एक डुप्लेट रूल होता है और एक ऑक्टेट रूल होता है, जिस बुनियाद के ऊपर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं, जिसकी वजह से नए नए यानी कि कंपाउंड और मॉलिक्यूल बनने की वजह भी बनते हैं उसी दौरान। तो इसने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने अपने लूज किए हैं। इसी तरीके से कैल्शियम ने +2, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इसी तरीके से एनाइन, नेगेटिवली चार्ज आयंस, एग्जाम्पल Cl -1, ब्रोमीन Br
वन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, यहाँ पे लूज हो रहे थे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। जितने भी मेटल्स यानी कि होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जितने भी यानी कि नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। जितने यानी कि नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यहाँ पर पॉइंट ये दिखाया भी गया है, ऑल मेटल्स फॉर्म कैटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। वही बात जो बात ऊपर आपसे मैंने डिटेल के साथ की है। और किस वजह से लूज करते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। और स्टेबल क्यों करना चाहते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप है आपका एट ए ग्रुप, जिसे जीरो ग्रुप के नाम से जाना जाता है, नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है, और इनर्ट गैसेस के नाम से जाना जाता है। वो ग्रुप वाहिद ग्रुप है जो कि स्टेबल होता है, और हर एलिमेंट उसी उसी के ऊपर यानी कि अपने आप को देखता हुआ जांचता हुआ वो प्रॉपर्टी हासिल करना चाहता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। बाकी जितने भी ये पीरियोडिक टेबल में मौजूद जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, ऑल नॉन मेटल्स फॉर्म एनाइंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये नॉन मेटल्स है आपका क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एल्युमिनियम कैल्शियम ये आपका मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो इसी बुनियाद के ऊपर ये आयन बन जाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, चार्ज आ जाता है उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो तब हम उसे क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखाई गई है, वैलेंसी वगैरह बतलाई गई है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हवाले से। सोडियम में +1 है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, लूज करता है एक एक इलेक्ट्रॉन, ये पूरा बता दिया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के हवाले से। इसी तरीके से वैलेंसी है, ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, वैलेंस यानी कि -1 है इसकी वैलेंसी। इलेक्ट्रॉन लूज जब आप डिटेल, बेटा थोड़ा नेट का इशू चल रहा है असल में, तो जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। तो क्लास का टाइम भी अच्छा खासा हो गया है, तो आगे हम अपने होम टास्क की तरफ चलेंगे। इसको बाकी आगे देखेंगे, कुछ कुछ चीज़ें अगर ज़रूरत होगी। एटम मॉलिक्यूल और आयंस को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया आज, अच्छी तरह से उसके एग्जांपल्स के साथ भी कुछ। तो आप बस अब इसको अपने तौर पे भी जानने की कोशिश कीजिएगा। अब केमिकल फार्मूला उसके हवाले से कुछ रूल्स हैं, तरीक़ेकार किस तरीके से फार्मूलाज वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसको हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। टाइम थोड़ा ओवर हो चुका है, तो इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज है, ये आपसे मालूम करने थे। इट इज द पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ एन एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मॉलिक्यूल एटम कंपाउंड। इट इज पॉजिटिव पार्टिकल ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तीसरा है एमसीक्यूज, इसका रिप्लाई फौरन कीजिए, रिप्लाई आने चाहिए आपकी तरफ से फौरन। द सिंबल ऑफ गोल्ड इज, और एक एलिमेंट का नाम है तो उसका सिंबल बताना आपने फौरन से। जी बेटा फौरन। द लैटिन नेम ऑफ एन एटम इज, आवाज आ रही है आपको बेटा, तो इसको तो फौरन बताएं, रिप्लाई कीजिए, शाबाश। द सिंबल ऑफ पोटाशियम इज। सिंपल से कुछ एमसीक्यूज थे आपके आसानी के लिए, तो आपने अपने तौर पे एमसीक्यूज को भी प्रैक्टिस में रखना साथ साथ। इसके रिप्लाई आपने इसी तरीके से करना जिस तरीके से आप करते आ रहे हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये होम टास्क आपको दिया गया है, इसके अंदर इसको थोड़ा नोट डाउन कर लिएगा आप, स्क्रीन शॉट लेके।
बेटा कोई भी आपको मसला इशू हो तो उसको आप स्कूल में जब आप आएँ तो उसको पॉइंट नोट करके ले आएँ, तो इंशाल्लाह उसको डिटेल के साथ आपसे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है? तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने तौर पे जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, तो और मज़ीद उसको बढ़ाएँ मेहनत को, इंशाल्लाह समझ में सब चीज़ें आएँगी। वक़्त के साथ-साथ एकदम से चीज़ें, ज़ाहिर-सी बात है, आहिस्ता-आहिस्ता आदमी कोशिश करता तो फिर जाके चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता खुलती हैं। तो आपको कोई इशू हो तो आप इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा, स्कूल आएँ और उसके अंदर जो भी पॉइंट आपको डिस्कस करने हो तो वो डिटेल के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे उसके ऊपर बात हो। अच्छा, ये होम टास्क है आपका, ये देख लिएगा। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान आपने फ़र्क बताना है, ठीक है, 2 कॉलम बना के। इसी तरह राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड के दरमियान आपने डिफरेंसेस इसी तरीके से बताना है, कॉलम बना के। और कुछ फार्मूलाज आपको दिए गए हैं इधर, आसान सिंपल से, ये आपको याद होने चाहिए वैसे। राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर का आपने फार्मूला लिखना है, सल्फ्यूरिक एसिड का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ग्लूकोज। सिंपल फार्मूलाज हैं, ये आपको बताए गए थे पहले भी, क्लास 8 के अंदर भी आपने इसे सिंबल का ना, ये अपना नेम ऑफ कंपाउंड सामने लिख के उसके सामने केमिकल फार्मूला की हेडिंग डाल के उसके सामने अपने फार्मूलाज लिख। और मजीद इसके अंदर इंशाल्लाह आपको फार्मूलाज आगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कराए जाएंगे। ठीक है बेटा, आखिर में आप लोगों से बस इजाज़त चाहूँगा मैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।